बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का सूरज ताकत नशे का गरूब हो चुका है और अफगानिस्तान से अमेरिका रुखसत हो गया है। लेकिन जो आखिरी लम्हात पर मामला सामने है वो आपका ईमान तो ताज़ा करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर बदरी कमांडोस और अफगान तालिबान के फाइटर्स का जो नाम ऊंचा हुआ है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हालिया भारतीय चैनल पर तारीफ की जा रही थी कि बदरी कमांडोस बेसिकली ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दौर में एक जंग लड़ी गई जिसमें उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी और शिकस्त देकर उन्होंने दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। और बताया गया कि उस जंग जो वाकया था पूरा वो बदर का मैदान था, यानी गज़वा बदर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में जब मिसाल दी जा रही है कि बदरी कमांडोस का नाम बदर से लिया गया है तो अमेरिका समेत भारत के अंदर पूरे सब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी तो यही चीज रिपीट हुई है। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करें और अफगान उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका ने निकलना था आज, लेकिन अमेरिका एक दिन पहले ही निकल गया और जाने से पहले अमेरिका का सामना हुआ बदरी कमांडो से, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिकी छोड़ते जा रहे थे, जगह खाली करते जा रहे थे, उनके 3 लास्ट टाइम के ऊपर जहाज गए। और यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि जैसे ही वो छोड़ते जा रहे थे बदरी कमांडोस आते जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि बदरी कमांडोस और अमरीकी फौजियों का आमना सामना हुआ और वो जाते हुए अफगान तालिबान जो फाइटर्स बदरी कमांडोस उनकी तारीफें करते गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा फाइटर, ऐसी कौम नहीं देखी जो इस लेवल पर आकर सुपर पावर से लड़ती रहे। क्योंकि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसा मरहला आ चुका था एंड के ऊपर जिसमें बदरी कमांडोस और अमरीकी कमांडोस बिल्कुल आमने सामने थे और अमरीकी तारीफ करते गए कि हम कायल हैं आपकी स्ट्रेटजी के, हमने आज से पहले ऐसी स्ट्रेटजी किसी की नहीं देखी जो बगैर हथियारों के लड़े और सुपर पावर को शिकस्त दे दे। देखिए, माजी के अंदर जब हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें जीत की नवीद मिलती है। खूबसूरत तरीन लम्हा जब हमने रोमन और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त दी, तब भी मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं था। एक चीज थी, अल्लाह पर ईमान। यही वो चीज है कि हम कश्मीर आजाद कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जाते हुए जैसे ही अमरीकी यहाँ से निकले बदरी कमांडोस फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट के अंदर गए। वहां पर जाकर उनको जो माले गनीमत मिला है, जो अमेरिका हड़बड़ी में निकला, वहां पर बहुत सारी चीजें उसने तबाह करनी थी, कुछ तो वो कर गया, बहुत सारी चीजें मजीद छोड़ गया वहां पर। अब ये वो है जो 85 अरब डॉलर्स के अलावा है। बदरी कमांडोज वहां पर गए, उन्होंने जाकर ईच एंड एवरीथिंग पकड़ लिया, क्योंकि जो डेडलाइन दी थी वो थी 31 अगस्त की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी सूरत अब पंगा नहीं लेना चाहती थी। और ऑलरेडी वो इतना ज्यादा बदनाम हो चुके हैं पूरे अमेरिका के अंदर क्योंकि उनके एहतसाब की बातें की जा रही है। इवन कि आप देख ले, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि बाइडेन के लिए बहुत अच्छा कि वो रिजाइन करे और घर जाए, ये संभाल नहीं सकता। अब बदरी कमांडो से वो इतना डरते हैं कि ये तमाम लोग 31 अगस्त से एक दिन पहले ही निकल गए। अब निकलते जैसे ही निकले तो वहां पर सब लोग जमा हो गए, उन्होंने सजदे में गिर गए, अल्लाह के हजूर शुक्राने के नफल अदा किए, हवाई फायरिंग होती रही और बहुत ज्यादा हद तक उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, नारे मारते रहे। और इसके बाद जो विक्ट्री सामने आई है उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप ये देखिए कि ये जो आम कोई इस तरह की शिकस्त नहीं थी अमेरिका की, ये तारीख में कई 100 सालों में ऐसी शिकस्त किसी को नहीं हुई। देखिए, सोवियत यूनियन के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, उस वक्त तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर इनको किसने सपोर्ट करना था, ये अकेले लड़े हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आते हैं और उन्होंने जाकर बदरी कमांडोस को पूरी तरह की जबरदस्त स्पीच दी, जिसको कह सकते हैं हम मोटिवेशनल स्पीच। देखिए, ये वो स्पीच थी जिसमें अल्लाह का शुक्राना था, तकब्बुर से आप दूर रहे और बताया गया कि देखो तुम अल्लाह पर भरोसा किया है और अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। और इस तकरीर के बाद बताया गया कि किस तरह हमने अब इस्लामिक निज़ाम कायम करने के लिए सूरत हाल बेहतर करनी है।
ये जो OIC है, आज के बाद OIC मुकम्मल तौर पर दफन होने जा रहा है, क्योंकि अब अगली जो भी इस्लामिक ब्लॉक होगा उसका सरबराह अफगानिस्तान होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ये गए वो दिन के जब अरब फैसला करते थे, मलेशिया, पाकिस्तान, ये पूरा टोटली अब धबरदूस होने जा रहा है मामला। आप ये देखिए कि अनस हकानी, ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहे हैं इनका नाम है अनस हकानी। इनके 4 भाई, इन्होंने बताया मेरे 4 भाई इस जंग में शहीद हुए हैं, मुझे मारा गया। इनको रशीद दोस्त मशरफ गनी ने कहा इनको फांसी दो। लेकिन अफगान तालिबान ने फिर अमेरिका का एक ऐसा और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोफेसर थे उन लोगों को पकड़ा और उसके बदले में फिर जब इनको एक्सचेंज किया तो उसके बाद इनकी फैसला हो चुका था कि इनको मारा जाएगा। लेकिन जब वो इनको लेकर आए तो इन्होंने आकर बताया कि मुझ पर इतना टॉर्चर हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने 4 भाई खोए हैं, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं आज अल्लाह की रजा के लिए सबको माफ करता हूँ। कमाल की शायरी लिखते हैं और ऐसी शायरी लिखते हैं जो आपके रूह और बदन में आग लगा दे। इतने जबरदस्त ये शायर हैं। जब इस तरह की कुर्बानियां दी जाती हैं तो फिर जाकर अमेरिका को शिकस्त होती है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर मच गई है खलबली। वहां पर कहा जा रहा है कि फौज का एहतसाब करो, उनकी CIA का एहतसाब करो, उनके जर्नैलों का करो, और सबसे पहले वहां पर जितने वार वेटरन्स हैं वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान दुनिया के नंबर 1 फाइटर्स हैं। इनकी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है जिसने हमारी तमाम टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। अब असल में वहां पर जो सूरत हाल पेश आ रही है, जाते हुए अमेरिकी फौजी जब तारीफ करके गए तो वहां पर उनके वार वेटरन्स भी कर गए। देखिए 1971 में पाकिस्तान तोड़ा, अलग बात है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसराइल है, लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटजी देखी जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जबरदस्ती उन्होंने हमारे ही अंदर गद्दार पैदा किए और फिर एक जंग होगी और हमारी फौज को कमजोर किया। इसी तरह जब इन्होंने यही काम TTP के साथ करने की कोशिश की तो इस दफा पाकिस्तान ने रिवर्स कर दिया और अब दुनिया हमारी तारीफ कर रही है। हमारी स्ट्रेटजी बेहतर थी, लेकिन अफगान तालिबान ने तो कमाल कर दिया है। वहां पर जब पूरी दुनिया के अंदर उनके पुराने वॉर वेटरन्स कह रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, जो हिकमत अमली इन्होंने अपनाई है, जो स्ट्रेटजी थी, वो अमेरिका किसी सूरत अपना नहीं सका। इसीलिए जाते हुए बदरी कमांडोज की तारीफें हो रही थी, उनके लिए बहुत अच्छे कलमात अमेरिकी कह कर गए। देखिए याद रखिएगा, अमेरिका के सिस्टम के साथ मुसलमानों की लड़ाई है, उनके आम लोगों के साथ ही। इनकी जो फौज के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो ये जंग नहीं लड़ना चाहते थे। अब उनकी फौज में इतनी ज्यादा मायूसी फैल गई है कि दुनिया भर के अंदर जहां जहां अमेरिकी फौजी तैनात है अब वो वहां से बददिल हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका के अंदर कोशिशें की जा रही है कि दोहा के अंदर हेडक्वार्टर को बंद किया जाए। जहां जहां अमेरिकी फौजी है जो बिला जरूरत बेसिस बनाकर बैठे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो और वापस आओ। ये तमाम की तमाम जो बरकत हैं वो सिर्फ एक ख्वाब की वजह से हैं जो मुल्ला उमर को आया था जब पाकिस्तान ने यहाँ से वफद अपना भेजा और जाकर उनको समझाया कि आप उसामा को इनके हवाले कर दें, आप ये जंग ना छोड़े। तो मुल्ला उमर ने कहा था कि मुझे 3 रात मुसलसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत उनकी तरफ से हुक्म मिला है कि तुमने ये जंग करनी है, फतह की गारंटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है। तो उन्होंने कहा जाकर मुशर्रफ को कह दे और अमेरिका को कह दे कि अब तो मैं इस जंग से पीछे नहीं हट सकता और आप देखेंगे कि हम इस जंग में किस तरह फतह हासिल करेंगे, बावजूद इसके कि बुश ने कहा था मुल्ला उमर को कि मैं तुम पर जमीन तंग कर दूंगा। उसने कहा था कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, शिकस्त तो अब तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। ये ना देखना कि हमारे पास हथियार क्या है, ये देखना हमारे पास ईमान क्या है। देख लीजिए आज अल्लाह पाक ने कैसी फतह दी है इनको।